पढ़ चुके थे। आई के मतलब क्या सर आपका फंक्शन के बारे में पढ़ चुके थे, और आई अपने आप को मतलब क्या होता है सर आपका किस तरह अकोमोडेट करता है वो भी हम लोग मतलब क्या पढ़ चुके थे, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है सर आपका मतलब कोई भी स्ट्रक्चर में अगर मतलब क्या होता है प्रॉब्लम आता है कोई, तो आई के फंक्शन में भी क्या होता है प्रॉब्लम मतलब क्या होता है सर आपका आता है। तो ऐसे तो आई का मतलब क्या सर आपका बहुत सारे डिफेक्ट्स हो सकता है, लेकिन जो कॉमन डिफेक्ट्स है उसके बारे में यहाँ पे मतलब क्या पढ़ाया जा रहा है ना। तो एक कॉमन डिफेक्ट क्या है सर आपका शॉर्ट साइटेडनेस, जिसको मतलब क्या होता है सर आपका मायोपिया भी कहा जाता है, या फिर नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस भी कहा जाता है। तो ये एक्चुअली में है क्या, तो नियर और शॉर्ट sightedness is a condition in which near object can be seen clearly while the distant object appear blurred। समझ में आया। पहला बात तो ये जानना है कंडीशन है क्या, उसके बाद हम लोग जानते हैं कंडीशन मतलब क्या किस तरह से होता है। तो शॉर्ट साइटेड पर्सन, ऐसे हम लोग ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं इस वर्ड को, कि मान लीजिए कोई आदमी क्या है बस अभी के बारे में सोच रहा है, बात के बारे में क्या कर रहा है सर आपका नहीं सोच रहा है। तो टाइम में भी के बारे में सोच रहा है, बात के बारे में नहीं सोच रहा, उसको कहा जाएगा मतलब क्या आपका शॉर्ट साइटेड पर्सन। लेकिन अभी वो उसके बारे में बात नहीं हो रहा है। अभी बात ये हो रहा है कि अगर हमको सामने का चीज़ क्लियर नज़र आता है, लेकिन दूर का चीज़ नज़र तो आता है लेकिन मतलब क्या होता है ब्लर हो जाता है। तो हम जिस कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं वो कंडीशन मतलब क्या सर आपका मायोपिया, या फिर वो कंडीशन मतलब क्या सर आपका शॉर्ट साइटेडनेस। बहुत बार आप देखेंगे बहुत सा कैमरा में सेटिंग होता है जिसके जो करने से क्या होता है सर आपका सामने का चीज़ को फोकस करता है और पीछे का चीज़ सारा मतलब क्या होता है सर आपका ब्लर क्या होता है सर आपका हो जाता है। अब ये कैसे होता है, इन इट द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, द रीज़न फॉर मायोपिया। तो इमेज क्या होता है सर आपका रेटिना के सामने मतलब क्या होता है सर आपका बन जाता है। अब रेटिना क्या था, आई का मतलब क्या है सर आपका 3 लेयर था, आउटर मोस्ट लेयर का नाम क्या था, स्क्लेरा, स्क्लेरॉइड लेयर बोलिए, स्क्लेरा बोलिए, कुछ बोलिए चलेगा, है ना। तो वो आउटर लेयर मतलब क्या है सामने जब आया था तो आउटर लेयर मतलब बन गया था ट्रांसपेरेंट, उसका नाम क्या था, उसका नाम मतलब क्या था कॉर्निया था। अब मिडिल लेयर का नाम क्या था, कोई बात नहीं, वो आपका मतलब रोम में है लेकिन रैम में नहीं है। अब रोम क्या होता है रैम क्या होता है, ऐसा हम लोग का रोम रैम बोल के कोई चीज़ होता तो नहीं है। फ़ोन का मतलब क्या होता है रोम होता है, और फ़ोन का मतलब क्या होता है रैम होता है। फ़ोन का रैम का मतलब क्या रैंडम एक्सेस मेमोरी। भाई फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम यहाँ पे आएँ, तो ये सब ऐप जो खुला हुआ है ये मतलब क्या सर आपका फ़ोन का रैंडम एक्सेस मेमोरी में है। अब क्या है सर आपका हम फाइल अगर खोलेंगे तो फाइल में जो है वो भी मतलब फ़ोन की मेमोरी में है, लेकिन वो मतलब क्या सर आपका रोम में है। तो दिक्कत ये होता है ना सर आपका कि कोई भी चीज़ रिवीजन करने में क्यों कहा जाता है, क्योंकि रिवीजन करने से मतलब क्या होता है सर आपका चीज़ रोम से निकल के रैम में आ जाता है। बोलेंगे आपको याद तो आ जाएगा, लेकिन क्या अभी आपके रैम में मतलब क्या सर आपका नहीं आ रहा है, उससे कोई बात नहीं। तो हम इस पहला लेयर के बारे में तो बताए थे, पहले लेयर का नाम मतलब क्या था आपका स्क्लेरा, और स्क्लेरा सामने अगर आता है तो स्क्लेरा क्या बन जाता है सर आपका कॉर्निया बन जाता है, और कॉर्निया मतलब होता है मतलब क्या सर आपका ट्रांसपेरेंट। उसके बाद का लेयर जो है वो लेयर का नाम मतलब क्या है सर आपका कोरॉइड, वेरी गुड। और वो कोरॉइड क्या होता है सर आपका सिलेरी मसल ही बनता है, और वो क्लोराइड ही मतलब कोरॉइड ही मतलब क्या होता है सर आपका बनता है क्या सर आपका क्या बोलते हैं उसको, नहीं लेंस नहीं बनता है, वो बनता है मतलब क्या सर आपका प्यूपिल। फिर वो प्यूपिल नहीं बोलेंगे उसको, मतलब वो बनता है मतलब क्या सर आपका आइरिस। और वो जो गैप छोड़ता है बीच में वो गैप का नाम मतलब क्या होता है प्यूपिल होता है। फिर लेंस क्या होता है सर आपको उसके अंदर होता है। फिर हमने पढ़ा था ना कि लेंस के आगे जो है वो मतलब क्या सर आपका एक्वस लेयर है, लेंस के पीछे जो है वो मतलब क्या सर आपका विट्रियस लेयर है। रेटिना इमेज को बनना चाहिए पता है कहाँ, इमेज को बनना चाहिए रेटिना पे। क्यों रेटिना बनना चाहिए इमेज को, क्योंकि जो विजन का मतलब सेंसरी सेल होता है, क्या नाम होता है उसका, दो तरह का सेल होता है, एक होता है रॉड और एक होता है मतलब क्या सर आपका कून्स। तो रॉड्स एंड कून्स तो मतलब क्या रेटिना पे ही होता है ना। तो अगर रेटिना के पहले इमेज बन जाएगा तो वो इमेज तो मतलब क्या सर आपका रॉड्स और कून्स तक तो मतलब क्या पहुंच ही नहीं पा रहा है। अब रॉड्स और कून्स तक मतलब क्या सर आपका नहीं अगर पहुंच पा रहा है तो कोई ना कोई दिक्कत तो होगा। तो यहाँ जो दिक्कत होगा वो दिक्कत का नाम मतलब क्या सर आपका मायोपिया, वो दिक्कत का नाम मतलब क्या सर आपका शॉर्ट साइटेडनेस। आई थिंक हमको मतलब जो है ना, भले ही आप पढ़ चुके हो लेकिन मतलब जल्दी जल्दी सब चीज़ को एक्सेस करना मतलब क्या होता है किसी के लिए भी, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए मतलब क्या होता है मुश्किल होता है। तो इसका पिन करके रखना ही बेहतर होगा, है ना। इसलिए बेहतर होगा साथ साथ देखते जाए और देख के मतलब क्या सर आपको समझते जाएं, है ना।
ओके ठीक है। कहाँ पे थे हम लोग? ये बात तो हम लोग समझ गए हैं कि अगर हमको सामने का चीज़ मतलब क्या होता है क्लियर नज़र आता है और दूर का चीज़ मतलब क्या होता है ब्लर नज़र आता है, तो हम जो कंडीशन से सफ़र करें वो कंडीशन का नाम मतलब क्या है, आपका मायोपिया है या फिर शॉर्ट साइटेडनेस है या फिर मतलब क्या है, आपका नियर साइटेडनेस है। और बोल क्या रहा है इसमें, होता क्या है, इसमें सामने का इमेज ठीक है रेटिना बनता है, लेकिन दूर का इमेज पता है क्या होता है सर, आपका बनता है इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो इमेज को रेटिना के सामने भी नहीं बनना चाहिए, इमेज को मतलब क्या सर आपका रेटिना के पीछे भी नहीं बनना चाहिए, उसको बनना चाहिए एग्जैक्टली एट मतलब क्या सर आपका रेटिना। आया बात समझ में ना? तो रीज़न फॉर मायोपिया, टू पॉसिबल रीजंस आर, द आई बॉल इज लेंथन फ्रॉम द फ्रंट टू बैक। बोलने का इसका ये मतलब है ना कि आई बॉल का लेंथ फ्रंट टू बैक जो है ना वो मतलब क्या सर आपका बढ़ गया, जिसके वजह से इमेज क्या हो रहा है सर आपका रेटिना के आगे बन जा रहा है। एक कारण तो ये हो सकता है, और दूसरा कारण क्या है सर आपका लेंस इज टू कर्व्ड। लेंस अगर बहुत ज़्यादा कर्व्ड है तो क्या होगा सर आपका इमेज रेटिना के आगे बन जाएगा, फोकस मतलब क्या सर आपका पहले आ जाएगा, इसलिए और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल सा बात ये समझ में आया कि अगर मेरा मतलब सामने का विजन क्लियर है, पीछे का विजन मतलब बोलना चाहिए सामने का विजन क्लियर है और डिस्टेंट विजन मतलब क्या सर ब्लड है, तो हम जो कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं वो कंडीशन का नाम मतलब क्या सर आपका मायोपिया, एज सिंपल एज दैट। अब दूसरा बात ये है कि मायोपिया होता कब है, मायोपिया तब होता है जब इमेज रेटिना में नहीं बन के रेटिना के पहले बन जाए, है ना। अब रेटिना के पहले बनने का दो कारण हो सकता है। रेटिना के पहले बनने का कारण एक ये हो सकता है कि आई बॉल का लेंथ मतलब क्या है बैक से लेके एंड तक मतलब क्या सर आपका लेंथ बढ़ गया है, जिसके वजह से मतलब क्या सर आपका रेटिना के पहले इमेज बन जा रहा है। और रेटिना के पहले इमेज बनने का एक और कारण, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बनने के कारण और ये हो सकता है कि लेंस ज़्यादा कर्व हो गया। तो लेंस अगर ज़्यादा कर्व हो जाता है तभी मतलब क्या होता है सर आपका रेटिना के पहले इमेज बन जाता है। और आई बॉल का लेंथ अगर मतलब क्या होता है बढ़ जाता है तभी मतलब क्या होता है सर आपका रेटिना के पहले मतलब क्या होता है सर आपका इमेज मतलब क्या होता है सर आपका बन जाता है। तो अब कोई भी बीमारी हो तो उसका तो करेक्शन चाहिए, इलाज मतलब क्या सर आपका चाहिए। तो मायोपिया का भी इलाज है। मायोपिया का इलाज ये है कि आप अपने चश्मा में क्या लगाइए, कॉनकेव लेंस। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस का एक काम है और कॉनकेव लेंस का एक काम है। कॉनकेव लेंस किस तरह का लेंस है, वो डाइवर्जिंग लेंस है या कन्वर्जिंग लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस है। मतलब कॉनकेव, आप समझिए यहाँ पे आई बॉल नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर आई बॉल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर क्या होगा सर आपको बताइए, ये ऐसे जाता रहेगा और ये मतलब क्या सर आपका ऐसे जाता रहेगा, तो ये क्या होगा सर आपका डाइवर्ज करेगा। आया बात समझ में ना? तो कॉनकेव लेंस क्या सर आपका डाइवर्जिंग लेंस है। तो जो लाइट का रे मतलब क्या सर आपका आ रहा था, कॉनकेव लेंस अगर उसको मतलब क्या डाइवर्ज कर दिया तो मतलब क्या होगा ना सर आपका थोड़ा सा डाइवर्ट होके वो मतलब कि आई बॉल पे जब पड़ेगा तो वो मतलब क्या सर आपका रेटिना पे गिरेगा, जो इससे पहले रेटिना पे मतलब क्या सर आपका नहीं गिर रहा था। ये सिंपल बात समझ में आया, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। कुछ नहीं भी समझ में आया तो ये समझ लीजिए, बाद में इसके ऊपर पॉइंट आउट कीजिएगा कि मायोपिया का, नियर साइटेडनेस का करेक्शन करने के लिए कॉनकेव लेंस को लगाया जाता है। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। तो पहले जो कंडीशन था उस कंडीशन का नाम मतलब क्या था, मायोपिया, है ना। तो करेक्शन का यहाँ पे लिखा है, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय सूटेबल कॉनकेव, जो डाइवर्जिंग मतलब क्या सर आपका लेंस है, विच कॉजेज द rays to diverge before they strike the lens of the eye. Most of your classmates using spectacles may be suffering from myopia. तो ज़्यादातर लोग जो मतलब क्या सर आपका चश्मा पहनते हैं तो वो मतलब क्या सर आपका मायोपिया से ही सफ़र करते हैं। और अगर कॉनकेव लेंस लगा हो तो मतलब कहा जाता है कि मतलब क्या सर आपका लेंस का पावर मतलब क्या सर आपका माइनस है ना। तो ये तो समझ गए, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो शॉर्ट साइटेडनेस को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका मायोपिया। अब आगे आते हैं, दूसरा जो कंडीशन है उसका नाम क्या है, फार और लॉन्ग साइटेडनेस, हाइपरोपिया। ओल्ड टर्म मतलब क्या सर आपका हाइपरमेट्रोपिया, कुछ भी आप आ जाइए, इज अ कंडीशन इन विच देयर इज अ डिफिकल्टी इन सीइंग नियर ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें क्या हो रहा था, दूर का ऑब्जेक्ट को देखने में डिफिकल्टी हो रहा था,
इसमें क्या हो रहा है सर, आपका नियर ऑब्जेक्ट को देखने में डिफिकल्टी हो रहा है। तो दूर का ऑब्जेक्ट को देखने में डिफिकल्टी वहाँ पे क्यों हो रहा था, क्योंकि मतलब क्या सर, आपका इमेज रेटिना में नहीं बन के इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बन जा रहा था। और यहाँ पे क्या हो रहा है सर, आपका इमेज रेटिना पे नहीं बन के मतलब क्या सर, आपका बिहाइंड द रेटिना मतलब क्या हो रहा है, आपका बन रहा है। वहाँ पे इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बनने का मतलब क्या था, दो कारण था। पहला कारण ये था कि आई बॉल का लेंथ बढ़ गया, ये हुआ हो। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि मतलब क्या सर, आपका लेंस का कर्व ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से मतलब क्या हो रहा है सर, आपका अब लेंस का कर्व ज़्यादा है तो वो ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा था। समझ रहे बात क्या आपने ना। इसलिए जब डाइवर्जिंग लेंस लाया गया तो उसका कन्वर्जन का करेक्शन प्रॉब्लम को मतलब क्या करेक्ट कर दिया, है ना। यहाँ तक ठीक है, डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे इमेज कहाँ पे बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है। तो अगर रेटिना के आगे तब बन रहा था जब आई बॉल का लेंथ बढ़ गया था, तो रेटिना के पीछे तब बन सकता है जब मतलब क्या सर, आपका आई बॉल का लेंथ मतलब क्या सर, आपका शॉर्ट हो जाए, है ना। और जब रेटिना के आगे तब बन रहा था जब मतलब क्या सर, आपका क्या बोलते हैं, लेंस ज़्यादा कर्व कर रहा था, ज़्यादा कर्व हो गया था, तो ज़्यादा कॉन्वर्ज कर रहा था। तो रेटिना के पीछे तब बन रहा है होगा क्योंकि दो कारण, दो में से एक कारण कोई है कि जब मतलब क्या हो सर, आपका लेंस ज़्यादा फ्लैट हो जाए। ज़्यादा फ्लैट होगा तो मतलब क्या सर, आपका जहाँ पे कन्वर्ज हो रहा था उससे और दूर में जाके मतलब क्या कन्वर्ज होगा। तो अब और पहले कन्वर्ज करने के लिए क्या लाना पड़ेगा, कन्वर्जिंग लेंस। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट इट। पावर ऑफ द ग्लासेस यूज्ड इज मेंशन्ड इन मतलब क्या आपका प्लस साइन, प्लस फुल आया था और कुछ नहीं। मतलब अगर कोई आपको कुछ नहीं पता मतलब, लेकिन कोई बोला कि मतलब क्या सर, आपका उसका ग्लास का पावर माइनस है, तो आप उससे उस बात से ये समझ सकते हैं कि ये इसका मतलब जो है लगा हुआ है कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस, जो कि क्या कर रहा है सर, आपका डाइवर्ज कर रहा है। और डाइवर्ज करने की वजह से मतलब क्या हो रहा है सर, आपका इमेज जो पहले बन जा रहा था पीछे जाके मतलब क्या रेटिना में मतलब क्या हो रहा है सर, आपका बन रहा है ना। और कोई अगर बोला कि मेरा पावर प्लस है, तो आप ये समझ सकते हैं सर, आपका कि इसका इमेज पीछे बन रहा था और अब मतलब क्या है सर, आपका कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल कर रहा है, तो इमेज मतलब क्या है आगे आके रेटिना पे मतलब क्या हो रहा है सर, आपका बन रहा है। और ये भी आप समझ सकते हैं कि किसी का आपका पावर अगर माइनस है तो वो सफ़र कर रहा है मतलब क्या सर, आपका शॉर्ट साइटेडनेस से, मायोपिया से। और किसी का पावर अगर प्लस है तो वो मतलब क्या सर, आपको लॉन्ग साइटेडनेस या फिर हाइपरोपिया से मतलब क्या सर, आपका सफ़र मतलब क्या कर रहा है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। तो ये तो बीमारी तो आराम से समझ आ जाएगा, दोनों एक दूसरे का मतलब क्या सर, आपका ऑपोजिट मतलब है। इसलिए आप देखेंगे दोनों का होने का कारण भी एक दूसरे का मतलब क्या सर, आपका ऑपोजिट है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, ये क्या है, एस्टिग्मेटिज्म is a defect in which some parts of the objects are seen in focus while others are blurred, है ना। एस्टिग्मेटिज्म, है ना। यहाँ पे एस्टिग्मेटिक विजन को दिखाने बोले तो उसका डेफिनेशन दे दिया, बताइए। इमेजेस में ना, कनेक्टेड है, कनेक्टेड तो होगा, स्लो चलता होगा लेकिन, है ना। मतलब कुछ पार्ट अगर मतलब क्या होता है सर, आपका फोकस्ड होता है, और कुछ पार्ट मतलब क्या होता है सर, आपका फोकस्ड अगर नहीं होता है तो उस विजन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर, आपका ये स्टिग्मेटिज्म। तो इसका मतलब क्या, लेंस अगर प्रॉपर होता तो सही से फोकस करता। लेंस प्रॉपर नहीं, इसलिए मतलब क्या सर, आपका सही से फोकस मतलब क्या कर रहा है सर, आपका नहीं कर रहा है। ये मतलब नॉर्मल विजन और ये मतलब क्या सर, आपका ये स्टिग्मेटिक विजन के बीच का मतलब क्या सर, आपका फ़र्क है ना। अब एक्चुअली में क्या होता है वो तो वही जानता है जो ये प्रॉब्लम सफ़र कर रहा है, और सफ़र करना नहीं है सर, तो बस ऐसे पढ़ के जान लीजिए, है ना। कहाँ पे थे हम लोग, अल्लाह। एक्चुअली मैं वीडियो में प्रॉपर दिखाता वो चीज़, लेकिन बाद में हम देख लीजिए। तो astigmatism is a defect in which some parts of the object are seen in focus while others are blurred। यानी आप किसी को इमेज अगर मतलब क्या हो रहा है, कुछ ब्लड और कुछ मतलब क्या हो रहा है सर, आपका फोकस नज़र आ रहा है, तो वो जो प्रॉब्लम सफ़र कर रहा है वो सब प्रॉब्लम का नाम मतलब क्या है सर, आपका एस्टिग्मेटिज्म। इट अराइजेस ड्यू टू द अनइवन कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया।
तो ये लेंस प्रॉब्लम के लिए नहीं हुआ, ये मतलब क्या कॉर्निया प्रॉब्लम की वजह से हुआ, क्योंकि लेंस से पहले तो मतलब क्या लाइट कॉर्निया से होते हुए मतलब क्या असर आपका जाएगा, है ना। तो किसी का कॉर्निया अगर मतलब क्या असर आपका अनइवन हो तो वो जो विजन से मतलब क्या असर आपका सफ़र करेगा उसको कहा जाएगा मतलब क्या असर आपका एस्टिग्मेटिज्म। तो दिस इज़ करेक्टेड बाय सिलेंड्रिकल लेंस। तो ये मतलब क्या होता है सर आपका सिलेंड्रिकल लेंस के द्वारा मतलब क्या होता है करेक्ट किया जाता है। और आज के मॉडर्न दौर में मतलब क्या सर आपका लेज़र ट्रीटमेंट में किया जाता है, मतलब हो सकता है लेज़र से मतलब क्या हो सर आपका वो जो अनइवननेस है कॉर्निया का उसको मतलब क्या सर आपका इवन कर देता हो, है ना। अब यहाँ पे प्रेस बायोपिया इज़ अ कंडीशन अफेक्टिंग ओल्डर पीपल हु कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो सर बोलेंगे वो फिर नियर साइटेडनेस और ये तो मतलब क्या सर आप एक ही चीज़ हुआ ना। तो हम बोलेंगे सर हाँ इफेक्ट में दोनों सेम है, लेकिन दोनों के पीछे मतलब क्या कॉज अलग अलग है, इसलिए मतलब क्या सर आपका वो अलग चीज़ हो गया और ये मतलब क्या सर आपका अलग चीज़ हो गया। क्योंकि दोनों सिमिलर तो है लेकिन सेम मतलब क्या सर आपका नहीं, सेम क्यों नहीं, क्योंकि दोनों कॉज मतलब क्या डिफरेंट डिफरेंट है ना। तो प्री बायोपिया इज़ अ कंडीशन अफेक्टिंग मतलब क्या ओल्डर पीपल। तो पहला बात तो ये कि मतलब क्या सर आपका नियर साइटेडनेस या फिर मायोपिया किसी को भी हो सकता है, छोटे बच्चे को भी हो सकता है, बूढ़े आदमी को भी हो सकता है, लेकिन प्री बायोपिया जो है वो मतलब क्या होता है सर आपका ओल्डर पीपल को होता है। अब उसके बाद ये है कि मतलब क्या सर आपका दोनों में कॉमन चीज़ भी है, कॉमन दोनों में ये है कि दोनों में मतलब क्या होता है सर आपका नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली मतलब क्या होता है नज़र नहीं आता है। अब क्या सर आपका देयर लेंस लूजेस फ्लेक्सिबिलिटी रिजल्टिंग इन अ काइंड ऑफ फार साइटेडनेस। तो वहाँ पे मतलब क्या होता है सर आपका लेंस का फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या होता है सर आपका हो जाता है। तो अगर मतलब क्या है सर आपका नियर ऑब्जेक्ट नहीं नज़र आ रहा सही से तो क्या होता है वो मायोपिया। तो वहाँ पे कुछ रॉन्ग लिखा है फिर वहाँ पे, ठीक है। तो दिस अगेन इज करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस। नियर साइटेडनेस अगर था तो मतलब क्या सर आपका करेक्ट हो रहा था मतलब कि कॉनकेव लेंस है, और यहाँ पे लिखा है मतलब क्या सर आपका कॉन्वेक्स लेंस। तो एक बार हमको चेक करना पड़ेगा क्या सर आपका प्रेस बायोपिया, क्योंकि दोनों बात आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है। प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया इमेजेस में है। A gradual age-related loss of eye ability to focus on nearby object, far-sightedness usually becomes noticeable in मतलब क्या सर आपका ओह सॉरी सॉरी वेरी सॉरी, मेरा दिमाग का फोकस चला गया था, सॉरी। हाँ आप समझे क्या प्रॉब्लम हुआ। दूर का सामने का नज़र नहीं आ रहा है, दूर का नज़र आ रहा है, इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपको फार साइटेडनेस। और अगर मतलब क्या हो रहा है सर आपका दूर का नज़र नहीं आ रहा है, सामने का नज़र आ रहा है, तो मतलब क्या सर आपका नियर साइटेडनेस मतलब क्या सर आपका है। नाम असल में क्या है ना, नाम कैसे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, सॉरी। कंफ्यूजन दूर हो गया ना, और एक बार बता दें, है ना। फिर से एक बार रिव्यू हल्का सा ले लीजिए, कोई बात नहीं है। पहला जो कंडीशन था वो कंडीशन का नाम मतलब क्या था, नियर साइटेडनेस, या फिर मतलब क्या था आपका शॉर्ट साइटेडनेस, या फिर मतलब क्या था आपका मायोपिया। तो इसमें होता क्या है सर आपका अगर कोई नियर साइटेड है या फिर कोई मायोपिक है तो उसको मतलब क्या होता है सर आपका सामने का क्लियर मतलब क्या होता है नज़र आता है, एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। अब मायोपिया होता क्यों है सर आपका, मायोपिया मतलब इसलिए होता है क्योंकि मतलब क्या होता है सर आपका इमेज जिसको फॉल करना चाहिए रेटिना पे, वो रेटिना पे नहीं गिर के मतलब क्या होता है सर आपका रेटिना के पहले गिर जाता है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना गिर जाता है। तो उसको करेक्ट करने के लिए लाया जाता है मतलब क्या सर आपका बाई कॉन्केव लेंस, या सिंपली मतलब क्या कॉन्केव लेंस, जो मतलब क्या होता है सर आपका डाइवर्स करके उसको रेटिना पे मतलब क्या होता है सर आपका फॉल कराता है। और वो जो लेंस होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका माइनस पावर उसका कहा जाता है ना। ये सिंपल सा रीज़न है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। उसके बैक पीछे का रीज़न जो था वो क्या था, या तो आई बॉल के लेंथ का मतलब बढ़ जाना उसका रीज़न होता है, और या तो मतलब क्या होता है सर आपका या तो मतलब क्या होता है सर आपका लेंस का ज़्यादा कर हो जाना, क्योंकि लेंस अगर मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा कर हो जाएगा तो फोकस मतलब रेटिना से पहले आ जाएगा, है ना। यहाँ तक ठीक था, डिफिकल्टी वाला बात नहीं था। और फार साइटेडनेस कब होता है सर आपका, फार साइटेडनेस तब होता है जब रेटिना पे नहीं गिर के रेटिना के मतलब क्या है पीछे गिरे, है ना। तो इसमें होता क्या है, दिखता क्या है, दिखता ये है कि दूर का ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है सर आपका ठीक दिखता है, करीब का ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है सर आपका देखने में क्या होता है डिफिकल्टी होता है। तो इसको करेक्ट किया जाता है किसके थ्रू, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू।
ताकि वो कन्वर्ज करा के पीछे से रेटिना, पीछे से थोड़ा सा पहले आ जाए और रेटिना पे गिराए। तो मायोपिया क्या बोलते हैं उसको, मायोपिया से सिमिलर नहीं था वो सिमिलर था क्या जैसे आपका हाइपरोपिया से, लेकिन फिर भी मतलब क्या अलग है, अलग इसलिए है कि हाइपरोपिया किसी को भी हो सकता है, लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका प्रेसबायोपिया जो होता है वो मतलब क्या होता है, ओल्ड पीपल को मतलब क्या होता है। और मतलब क्या सर आपका हाइपरोपिया जो होता था उसके पीछे कारण क्या था, आई बॉल का लेंथ का शॉर्ट जाना कारण था, है ना। लेकिन यहाँ पे मतलब क्या सर आपका कारण ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या लूज करना मतलब कारण है। दिस अगेन इज करेक्टेड बाय मतलब क्या कॉन्वेक्स लेंस। अब कैटरैक्ट क्या होता है ये समझना सिंपल है एकदम। कैटरैक्ट इज़ अ कंडीशन, आप देखेंगे बहुत सा बूढ़ा आदमी से पूछेंगे तो बोलता है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया। तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने का मतलब क्या है, कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराना। तो कैटरैक्ट इज़ अ कंडीशन इन विच द लेंस टर्न्स ओपेक। अब लेंस तो लेंस तभी रहेगा जब वो ट्रांसपेरेंट रहेगा। अगर लेंस ओपेक हो गया तो लेंस मतलब क्या सर आपका रहेगा ही नहीं, और फिर आदमी क्या होगा, कम्प्लीटली मतलब क्या ब्लाइंड हो जाएगा। तो कैटरैक्ट एक कंडीशन है, इसमें क्या होता है सर आपका लेंस पूरा का पूरा ओपेक हो जाता है, यानी कि अब उसमें से लाइट पास नहीं कर सकता है। एंड द विजन इज कट डाउन इवन टू टोटल ब्लाइंडनेस। और विजन कट डाउन हो जाता है यहाँ तक क्या पूरा आदमी अंधा हो जाता है। इट कैन बी करेक्टेड बाई सर्जिकली रिमूविंग द लेंस। तो सर्जिकली लेंस को आप हटा दें अगर, एंड बाई यूजिंग स्पेक्टिकल्स विथ हाईली कॉन्वेक्स lenses compensating for the missing lens, or in a newer technique a small plastic lens is implanted behind or in front of the iris। नया टेक्निक ये भी है कि मतलब क्या असर आपका लेंस को मतलब क्या बैठा देना या तो आइरिस के पीछे या फिर आइरिस के मतलब क्या असर आपका पहले, है ना। अब नाइट ब्लाइंडनेस देखिए, ये मतलब क्या सर आपका अडेप्टेशन में जो प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस मतलब क्या होता है सर आपका होता है। लेकिन उससे ही पहले मतलब क्या सर आपका रॉड्स और कून्स का बात है। तो रॉड्स का फंक्शन क्या था, कून्स का फंक्शन क्या था, थोड़ा सा आप टाइम लेके सोच के बताइए। और कून का फंक्शन था मतलब क्या, ब्राइट लाइट, है ना। तो नाइट ब्लाइंडनेस इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन फील्स डिफिकल्टी इन सीइंग इन डिम लाइट as during the night. This is due to non-formation of pigment visual purple or rods। होता क्या है कि जब अंधेरा में आता है तो मतलब क्या होता है सर आपका विजुअल पर्पल बनता है, फिर मतलब क्या होता है रॉड बनता है, तब जाके मतलब क्या होता है थोड़ा देर बाद आदमी अंधेरा में अडाप्ट कर पाता है। उसी तरह जब रोशनी में जाता है तो मतलब क्या होता है सर आपका या तो मतलब रॉड्स बनता है या फिर जब रोशनी में जाता है तो मतलब क्या होता है कून्स बनता है। तो ये नहीं बन पाता अगर है तो मतलब आदमी जो कंडीशन से मतलब सफ़र करता है उसका नाम मतलब क्या, नाइट ब्लाइंडनेस। And in absence of the pigment they cannot function। This is usually due to deficiency of vitamin A। ये न्यूट्रिशन में ही पढ़े होंगे कि किसी को नाइट ब्लाइंडनेस अगर है तो उसको मतलब क्या सर आपका डेफिशिएंसी डिसीज़ है, क्योंकि ये विटामिन डी का मतलब क्या होता है सर आपको डेफिशिएंसी की वजह से होता है, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द पिगमेंट। यानी विटामिन ए है तभी मतलब क्या सर आपका पिगमेंट मतलब क्या सर आपका बन पाएगा, विटामिन ए अगर नहीं तो ये पिगमेंट मतलब क्या सर आपका बन नहीं पाएगा। अब कलर ब्लाइंडनेस तो समझ में आ रहा है नहीं, कलर ब्लाइंड इज अ कंडीशन इन विच सम पीपल बाय बर्थ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सर्टेन कलर सच एज रेड एंड ग्रीन। तो हम लोग तो मतलब क्या सर आपका रेड के बीच में ग्रीन के बीच में मतलब क्या फ़र्क कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है जो मतलब क्या होता है सर आपका रेड के बीच में ग्रीन के बीच में फ़र्क मतलब क्या होता है सर आपका नहीं कर पाता है। और इसके पीछे कारण क्या होता है सर आपका जेनेटिक डिफेक्ट, जो मतलब क्या है सर आपका वो इनहेरिट किया है अपने पेरेंट्स से। मोस्टली मेल सफ़र फ्रॉम दिस डिफेक्ट। अब आप पढ़े होंगे अगर वो जेनेटिक्स वाला चैप्टर तो पढ़े होंगे, कुछ बीमारी होता है जो मतलब क्या होता है सर आपका मेल में डोमिनेट होता है, कुछ बीमारी होता है फीमेल मतलब क्या डोमिनेट होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस मतलब क्या होता है आपका मेल में मतलब क्या तो ज़्यादा डोमिनेट होता है, whereas it rarely occurs in मतलब क्या सर आपका फीमेल। अब कॉर्नियल ओपेसिटीज़, द कॉर्निया ऑफ सम पेशेंट्स गेट स्कार्ड, दाग लग गया एंड टर्न्स ओपेक और वाइट हो गया। अब वाइट हो गया तो मतलब क्या सर आपका नॉन फंक्शनल हो गया ना, कि इसको तो रहना था मतलब क्या सर आपका ट्रांसपेरेंट। तो सच डिफेक्ट कैन कॉज एनीथिंग फ्रॉम माइनर इरिटेशन टू विजन प्रॉब्लम एंड इवन ब्लाइंडनेस। अब आप बोलेंगे सर ये वाला और वो वाला तो मतलब दोनों बराबर है, कहाँ गया वो,
कैटरैक्ट। लेकिन यहाँ कैटरैक्ट में क्या हो रहा था, रिजल्ट था ब्लाइंडनेस, यहाँ पे रिजल्ट मल्टीपल है। यहाँ पे जो स्कार आया और यहाँ पे कारण भी अलग है। यहाँ पे स्कार, वहाँ पे ओल्ड एज कारण था, यहाँ पे कारण क्या है सर आपका, स्कार। और उसका रिजल्ट क्या हुआ सर आपका, रिजल्ट माने इरिटेशन भी हो सकता है। पूरा ब्लाइंडनेस नहीं, विजन प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर पूरा ब्लाइंडनेस भी क्या हो सकता है सर आपका, हो सकता है। तो इन सच केस द डिफेक्टिव कॉर्निया कैन बी रिप्लेस्ड बाय हेल्दी कॉर्निया फ्रॉम अ डोनेटेड आई। अब आ जाइए, और एक और चीज़, वहाँ पे मतलब क्या है सर आपका, लेंस का प्रॉब्लम था, और यहाँ पे लेंस का प्रॉब्लम नहीं, क्या प्रॉब्लम किसका है, कॉर्निया का प्रॉब्लम है। तो ये तो पता है कि लेंस अलग चीज़ है, कॉर्निया मतलब क्या सर आपका अलग चीज़ है ना। कैटरैक्ट में क्या होता है, लेंस वाइटन कर जा रहा था, यहाँ पे कॉर्निया मतलब क्या सर आपको वाइटन कर जा रहा है, स्क्विंट। इन दिस डिफेक्ट the two eyes somewhat converge, leading to what is called cross eye. An opposite condition appears when they diverge, and it is called मतलब क्या, wide eye. both conditions both condition may cause double vision और डिप्लोपिया। अब क्रॉस आई हो या फिर मतलब क्या हो सर आपका वाइड आई हो, दोनों में मतलब क्या होता है, डबल विजन रिजल्ट करता है। तो इसको सर्जरी के द्वारा मतलब क्या होता है, ठीक किया जाता है। अब आइए यहाँ पे बात को समझते हैं। अब बीमारी के बारे में बात नहीं हो रहा है, अब बात हो रहा है मतलब क्या सर आपका, बाइनोकुलर विजन के बारे में। हम लोग ये बात जानते हैं सर, आप एक सिंपल सा बात समझिएगा, ये चीज़ तो टैब में आएगा नहीं, लेकिन मतलब क्या है ना कि आप इसको पकड़िए, और पकड़ के मतलब क्या है ना, एक आँख को मतलब क्या सर आपका बंद रखिए, और फिर मतलब क्या है ना सर आपका, दूसरा आँख बंद करके एक आँख को खोलिए, तो आपको देखेंगे कि शिफ्ट नज़र आएगा, है ना। तो ये शिफ्ट क्यों नज़र आता है ना, कि मान लीजिए एक आँख से भी हमको नज़र आता है, और हमको मतलब क्या होता है सर आपका, दो आँख से भी नज़र आता है। लेकिन एक आँख से हम क्या कर सकते हैं सर आपका, चीज़ का डेप्थ का अंदाज़ा मतलब क्या नहीं लगा सकते हैं। लेकिन मैं दोनों आँख अगर मतलब क्या खुला हो, तो मतलब क्या सर आपका, चीज़ का डेप्थ का मतलब क्या सर आपका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अगर एक आँख से हम देखते हैं तो मेरा विजन मतलब क्या होता है सर आपका, सुपरफिशियल होता है, और दो आँख से देखते हैं तो मतलब मेरा विजन मतलब क्या होता है सर आपका, डेप्थ आता है ना। लेकिन दो आँख होने के बावजूद भी आजकल इंसान का विजन क्या हो चुका है सर आपका, सुपरफिशियल हो चुका है ना। साइंटिफिकली नहीं, मतलब छोड़ दिए, कैसे भी मेटाफिजिकली समझ लीजिए। तो ऑल monkeys and apes and particularly human beings can perceive depth or relative distance of the object. This is due to simultaneous focusing of an object in both eyes. तो होता क्या सर आपको, दोनों आई मिल के मतलब क्या होता है, एक ही चीज़ फोकस करता है। जब दोनों आई मिल के मतलब क्या होता है सर आपको, एक ही चीज़ फोकस करता है, तो दोनों आई मिल के मतलब क्या होता है, चीज़ का मतलब क्या होता है, डेप्थ का मतलब क्या होता है, पता लगा लेता है। एंड देयर इमेज बाय काइंड ऑफ ओवरलैपिंग इन द ब्रेन गिव्स 3 डायमेंशनल इफेक्ट। वही बात बोला कि होल्ड अ पेंसिल हॉरिजॉन्टली, वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसको आप छोड़ दीजिए। अब ये बोला है, आर यू कलर ब्लाइंड, पढ़े क्या लिखा हुआ है, ये नंबर 25, ये नंबर क्या लिखा हुआ है सर आपका, नज़र आ रहा है क्या, बुक में नज़र आता है ना। हाँ, यहाँ पे इमेज है तो नज़र नहीं आ सकता है हमको, लेकिन नज़र आ रहा है, ये 56 है, आप चेक कर लीजिएगा। और ये देखने में हमको डिफिकल्टी मतलब क्या और सर आपका हो रहा है, तो हमको पता है बुक में हमको नज़र आता है, पता नहीं हम कलर ब्लाइंड है या कलर ब्लाइंड नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, इफ़ यू कैन रीड दिस नंबर्स 1 2 3। अच्छा 3 तो हम भी रीड कर पा रहे, 346 है, हम ये रीड नहीं कर पा रहे थे, तो हमको लगा हम कलर ब्लाइंड है। तो यू आर नॉर्मल, अदरवाइज कलर ब्लाइंड। एज फॉर एग्जाम्पल सर्कल 4, जो कलर ब्लाइंड है उसके लिए सब सर्कल 4 के तरह है ना। बस हमको ये चेक करना पड़ेगा 46 है या 46 नहीं है, इसके बारे में तो श्योर है, ये 25 है 56 है, ये चेक करना पड़ेगा 46 है या नहीं। अब वो हो चुका, वो होने के बाद यहाँ पे आते हैं, इफ़ वन लुक्स एट अ ब्राइट ऑब्जेक्ट फॉर अ मोमेंट एंड देन क्लोजेस द आई। बचपन में हो सकता है आप ये चीज़ किए होंगे, हमको नहीं पता, लेकिन हम तो किए थे। जैसे मतलब कोई ब्राइट ऑब्जेक्ट को देखते थे, उसके बाद मतलब क्या सर आपका आँख बंद करते थे, तो मतलब क्या है ना सर आपका, फिर उसका हल्का सा इमेज मतलब क्या होता रह जाता है। तो इमेज मतलब क्या होता है, परसिस्ट मतलब क्या होता है, करता है। और बहुत बार ऐसा होता था कि आसमान तरफ देखे तो ऐसा गोल 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 नज़र भी आता था,
हो सकता है वाई का ये इमेज हो, पता नहीं क्या है। अभी भी मतलब आप लाइट को देखेंगे ना, लाइट को देख के आँख बंद करेंगे तो थोड़ा देर के लिए आँख के अंदर इमेज मतलब क्या परसिस्ट करता है। तो इफ वन लुक्स एट ब्राइट ऑब्जेक्ट फॉर अ मोमेंट एंड देन क्लोजेस द आई, द सेंसेशन ऑफ लाइट परसिस्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड। करके देख सकते हैं आप, वो लाइट को देख के आँख बंद कीजिए तो थोड़ा देर के लिए लाइट आपका आँख में परसिस्ट करेगा आँख बंद करने के बाद भी। तो if one looks at a bright object for a moment and then closes the eyes, the sensation of light persists for a short period. In the same way, if one looks at brightly colored object and then looks at a dark surface, the image of the object in the same color will persist. यानी कलर ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उसके बाद अगर हम डार्कनेस में देखें तो थोड़ा देर के लिए मतलब क्या सिर्फ डार्कनेस में वो कलर इमेज मतलब क्या थोड़ा देर परसिस्ट करेगा। तो इसको कहा जाता है परसिस्टेंट इमेज या फिर कहा जाता है मतलब क्या सिर्फ आफ्टर इमेज। इट्स लास्ट फॉर अबाउट 1/10 ऑफ अ सेकेंड। दिस इज द प्रिंसिपल ऑन विच टेक्निक ऑफ मोशन पिक्चर इज बेस्ड। अब ये क्या है सर आपका, देखिए कोई भी पिक्चर या मूवी, वो मूवी होता ही नहीं है, वो मतलब क्या होता है पिक्चर होता है जो मतलब क्या हो रहा है सर आपको मूव कर रहा है। अब 1/10 ऑफ अ सेकेंड आपको लगता है मतलब ये 1/10 ऑफ द सेकेंड तक मतलब क्या होता है कि इमेज आपके दिमाग में परसिस्ट करता है, तो उस टाइम से पहले वो दूसरा फ्रेम ला देता है, उस टाइम से पहले वो मतलब क्या होता है दूसरा फ्रेम ला देता है। तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब क्या सर आपका चीज़ मोशन में, जबकि मोशन में नहीं, वो मतलब क्या सर आपका स्टिल पिक्चर है ना। तो इन अ मूवी पिक्चर्स आर प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन एट अ रेट ऑफ मतलब क्या सर आपको 25 पिक्चर्स पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में आपको मतलब क्या 25 पिक्चर दिखाया जाता है। और पिक्चर भी ऐसा होता है जो मतलब क्या होता है सर आपको एक के बाद एक दूसरा फ्रेम में मतलब क्या उसका फिट हो जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि चीज़ मतलब क्या सर आपको मूव कर रहा है। But we cannot see the individual frame on account of the after image in our eyes. The lifelike continuous movement on the screen is an illusion. तो टेलीविजन ही एक इल्यूजन है, फ़ोन भी मतलब क्या सब इल्यूजन है, मतलब जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो टेलीविजन is similar, whereas scanning beam of picture frame on TV camera moves so rapidly on the viewing screen of the TV set that our eyes cannot keep pace with it. Out of numerous other optical illusion, optical illusion तो बहुत सारा टाइप का होता है, two are shown at the end of this chapter, वो बाद में लोग देखेंगे। You saw a dream, did the eye see it? Philosophical question पूछ लिया। Is it the eyes that see or the brain through the eye? तो इसका आंसर तो ये है कि मतलब ड्रीम जो हम करते हैं वो मतलब क्या होता है सर आपका आँख नहीं देखता है। Is it the eye that see or the brain through the eyes? So I'll say that is it the eye that see or the brain through the eyes? Brain is seeing through the eye. Eye is not seeing. But without eye, brain cannot see, है ना। तो चलिए हो गया वहाँ पे। अब हम लोग को आना पड़ेगा ईयर में, है ना, इसको अलग कर देते हैं।